बात करने वाले हैं पीटीएच के बारे में। पीटीएच क्या होता है, क्यों होता है, किस वजह से बढ़ता है। ना सिर्फ यूरिन निकालना, ना सिर्फ क्रिएटिनिन यूरिया को बाहर निकालना, सेक्रीशंस को बढ़ाना पड़ता है कि कैल्शियम जो ब्लड के अंदर है वो हड्डियों पे चिपके। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीटीएच के बारे में। अक्सर किडनी फेलियर के पेशेंट अपनी पीटीएच की रिपोर्ट लेकर आते हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन की रिपोर्ट लेकर आते हैं। उसमें वो फिगर को बहुत बड़ा हुआ देखते हैं और अक्सर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि पीटीएच बहुत बड़ा है, डॉक्टर साहब कुछ ना कुछ करो। तो हम उन्हें समझाना पड़ता है कि पीटीएच क्या होता है, क्यों होता है, किस वजह से बढ़ता है और बॉडी में काम क्या करता है और इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो वही सारी चीज़ें मैं आज आपको वीडियो में एक्सप्लेन करना पसंद करूँगा। तो पहले समझने की कोशिश करते हैं कि पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या होता है और इसका नाम थायराइड से क्यों लिया गया है। अगर आपने ये आप स्क्रीन पे देखें तो आपको एक थायराइड ग्लैंड नजर आ रहा है। इसके अंदर आपको चावल के दाने की तरह 4 छोटे छोटे हिस्से नजर आ रहे हैं और इन्हीं को हम बोलते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। क्योंकि ये थायराइड के पास होते हैं, थायराइड के पास होने की वजह से इनको बोला जाता है पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। इन ये जो सेक्रेशन करते हैं वो है एक हार्मोन की, जिससे कहते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन। अभी पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है उसका काम क्या होता है बॉडी के अंदर। पैराथायरॉयड हार्मोन कंट्रोल करता है हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम को। हम जो खाना खाते हैं उसमें कैल्शियम होता है, दूध पीते हैं उसमें कैल्शियम होता है, बट वो जब हमारे ब्लड में जाता है तो उसका हड्डियों पे चिपकना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो हड्डियों पे चिपकेगा नहीं तो एक तो हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी और हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, जिससे परेशानी कहीं और हो सकती है। तो इसको हड्डियों पे चिपकाने के लिए ये काम करता है, ये स्टिमुलेट करता है कि इस पर काम करो। तो एक किडनी फेलियर पेशेंट में क्या हो रहा होता है जिसकी वजह से उसका पैराथायरॉयड हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसे समझने की ज़रूरत है। किडनी जब खराब हो रही थी तो किडनी का काम होता है ना सिर्फ यूरिन निकालना, ना सिर्फ क्रिएटिनिन यूरिया को बाहर निकालना, बल्कि एक काम और कर रही होती है, वो करती है वो विटामिन डी को एक्टिवेट करती है। जो भी हम खाने में विटामिन डी लेते हैं, धूप से लेते हैं, वो सारा इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी होता है। किडनी उसे एक्टिवेट करती है। एक्टिवेट होने के बाद विटामिन डी कैल्शियम को चिपकाता है हड्डियों पर। जब हमारी बॉडी में किडनी को नुकसान हुआ तो विटामिन डी जो हमारी बॉडी में था वो काम नहीं कर पा रहा, वो इनएक्टिव ही रह जाता है। हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम जो था वो नहीं जा पा रहा, हड्डियों पे नहीं जा पा रहा, वो ब्लड में रह जाता है। जब वो ब्लड में उसकी मात्रा बढ़ रही होती है तो हमारे पैराथायरॉयड हार्मोन पे प्रेशर आता है कि इस कैल्शियम को चिपकाओ हड्डियों पे। अब वो कैसे करे? तो उसको क्या करना पड़ता है कि उसको अपने सिक्रीशंस को बढ़ाना पड़ता है कि कैल्शियम जो ब्लड के अंदर है वो हड्डियों पे चिपके। अब सवाल ये उठता है कि अगर पैराथायरॉयड हार्मोन इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो पेशेंट को क्या करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट है इसका? तो इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल सा है, बहुत आसान सा है। हमें बस करना क्या है, हमें ब्लड के अंदर जो कैल्शियम है उसे हड्डियों पे चिपकाना है। अगर वो हड्डियों पे नहीं जाकर वो स्टिक नहीं करेगा, एक तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, तो बोन्स की दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। कैल्शियम का ब्लड में ज़्यादा होने की वजह से उसका असर हमारे हार्ट पे पड़ना शुरू हो जाता है, हमें वो भी नहीं चाहिए। तो हमें उसे चिपकाने के लिए सिर्फ एक काम करना है, हमारी बॉडी में किडनी की खराब होने की वजह से विटामिन डी एक्टिवेट नहीं हो पा रहा था। अगर किसी तरीके से हम विटामिन डी को एक्टिवेट करते हैं या फिर हम एक्टिव विटामिन डी लेते हैं तो कैल्शियम हड्डियों पे चिपकना शुरू कर देगा, हमारी हड्डियों की दिक्कत भी खत्म, हमारी कार्डियक दिक्कत भी खत्म और हमारा पीटीएच भी कंट्रोल में आना शुरू कर देगा। इसके लिए हमें बहुत सिंपल सा काम करना है। हमने क्या करना है, हमने विटामिन डी लेना है, क्योंकि विटामिन डी की कमी की वजह से ही हमें पीटीएच बढ़ा था। तो हम क्या करेंगे, हम विटामिन डी का कंजम्पशन लेंगे, मगर विटामिन डी हमें इनएक्टिव फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें एक्टिव फॉर्म में चाहिए, क्योंकि इनएक्टिव हम जितना मर्जी बॉडी के अंदर ले जाएं वो पूरी तरह से काम नहीं कर पाएगा। तो हम विटामिन डी एक्टिव फॉर्म में लेंगे। तो जब मार्केट से हम सैशे खरीदते हैं या जो ड्रॉप्स आती हैं वो खरीदते हैं, वो सारे के सारे इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी होता है। वो एक जो किडनी का पेशेंट नहीं है उसके लिए सही है, मगर एक किडनी पेशेंट के लिए हमें विटामिन डी की दूसरी टाइम देनी पड़ती है, जिसे हम कहते हैं कैल्सीट्रॉल। कैल्सीट्रॉल जो होती है वो विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म है। तो जितने भी किडनी पेशेंट हैं उनको कैल्सीट्रॉल लेते हैं तो ब्लड के अंदर जो कैल्शियम है वो हड्डियों पर चिपकना शुरू कर देता है और पीटीएच कंट्रोल में आना शुरू कर देता है। तो अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, पीटीएच अपना बढ़ा हुआ देखते हैं, तो घबराना नहीं है। एक और बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न होती है, वो लेकर होती है थायराइड हार्मोन को लेकर। अक्सर हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपका टीएसएच या का थायराइड का आपने टेस्ट करवाया था, नहीं करवाया था, और अक्सर वो कन्फ्यूज हो जाता है उसे पैराथायराइड के साथ। तो पैराथायराइड हार्मोन का काम क्या है, हमारे बॉडी में जो ब्लड के अंदर कैल्शियम है उसे हेल्प करना, उसका हड्डियों पे स्टिक करवाना।
मगर हमारा जो थायराइड हार्मोन होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है, पैराथायराइड के कंपैरेटिव में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। वो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर आपका थायराइड की मात्रा ठीक है तो आपका खाना डाइजेस्ट होगा, बॉडी में एनर्जी होगी, ब्रेन अच्छा काम करेगा। अगर यहीं पर आपका थायराइड की मात्रा कम होनी शुरू हो जाती है, टीएसएच आपका बढ़ना शुरू हो जाता है, तो पेशेंट को बहुत सारे सिम्पटम एक साथ आने शुरू हो जाते हैं और उसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है, वो है स्वेलिंग का। अगर किसी पेशेंट को स्वेलिंग हो रही होती है तो उसको हमें बोलते हैं कि आप जाओ टीएसएच का टेस्ट करवाओ, क्योंकि टीएसएच अगर आपकी बॉडी में अगर बढ़ा हुआ है तो आपकी बॉडी में सुस्तीपन भी आएगा, कमज़ोरी भी फ़ील होगी, आपको सोचने में समझने में दिक्कत होगी, मूड आपका बहुत ज़्यादा स्विंग करेगा, एंग्जायटी बनी रहेगी, स्वेलिंग भी बनी रहेगी। तो जब भी कोई किडनी फेलियर का पेशेंट आता है, हम पीटीएच का टेस्ट नहीं करवाते, बट हम थायराइड का टेस्ट ज़रूर बोलते हैं कि आप एक बार ज़रूर करवा लो कि आपकी बॉडी में थायराइड की दिक्कत तो नहीं है। थायराइड की दिक्कत मेल फीमेल दोनों में देखने को मिलती है, फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलती है, ऐसा नहीं है कि मेल बच जाते हैं। तो जब भी आपको किडनी की दिक्कत है तो एक बार कंफर्म करने के लिए अपना टीएसएच का टेस्ट करवा लेना चाहिए, जिससे कंफर्म हो जाए कि आपकी बॉडी में जो वीकनेस है वो सिर्फ किडनी की वजह से आ रही है, किसी और बीमारी की वजह से, बहुत कॉमन बीमारी की वजह से नहीं आ रही। तो क्योंकि थायराइड की दिक्कत बहुत कॉमन है, इसलिए इसे रूल आउट करना ज़रूरी हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप पीटीएच के बारे में जान गए होंगे कि अगर आपकी रिपोर्ट के अंदर पीटीएच बहुत बड़ा हुआ है तो वहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। कैल्शियम लो, विटामिन डी लो, आपका काम बन जाएगा। और विटामिन डी हमने कौन सा लेना है? एक्टिव फॉर्म में लेना है, कैल्सिट्रॉल फॉर्म में लेना है, जिससे वो हमारी बॉडी में काम कर सके और अच्छे तरीके से हमारी जो पीटीएच को कंट्रोल करने में हेल्प कर सके। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।